हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हमने बहुत सारी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, मगर आज का जो हमारा शॉर्ट वीडियो है वो है स्टैटिस्टिक्स का एक फार्मूला है जिससे हम कोरिलेशन निकालते हैं। कौन कौन से मेथड्स हमारे पास है जिसके जरिए से हम कोरिलेशन निकालते हैं। उनमें से एक मेथड है, उसको बोलते हैं रैंक डिफरेंस मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। और रैंक डिफरेंस मेथड के लिए मैंने आपको बोला, उसके लिए जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए। उसके लिए जो फार्मूला है रैंक डिफरेंस मेथड के लिए जो फार्मूला है P = 1 माइनस फिर है समेशन d स्क्वायर n * m स्क्वायर - 1। ये वाली जो है ये रैंक डिफरेंस के लिए, मतलब जब आपको डेटा दिया गया हो, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो उसको इस तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पर वहां पर आपको दो कॉलम्स दिए होंगे, सब्जेक्ट मान लो 10, फिर है x वेरिएबल a, फिर है वेरिएबल y। तो यहाँ पर होगी ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जाम में दिया होगा यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, मतलब वहां पर सब्जेक्ट भी दिए होंगे और वेरिएबल भी दिए होंगे और y वेरिएबल भी दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपको रैंक डिफरेंस के जरिए से कोरिलेशन निकालनी है, रैंक डिफरेंस के जरिए से हम कोरिलेशन किस तरह से निकालते हैं, उसमें आपको रैंक देने हैं। जैसे ये x है, इसका पहला है 10 है, 7 है, 6 है, 19 है, 15 है। तो जब हम x का रैंक निकालेंगे rx मींस हमें देखना है यहाँ सबसे बड़ा कौन है। जैसे यहाँ सबसे बड़ा है 20, तो इसको रैंक 1 आएगा। उसके बाद है 19 इस वाले ग्रुप में, तो उसकी दूसरी रैंक आएगा। इसी तरह से तीसरा है इसमें 15, तो जो सबसे छोटा होगा उसको 10 रैंक आएगा। इसी तरह से x का रैंक निकालने, इस तरह से y के रैंक निकालने हो गए, इसीलिए इसको रैंक। फिर इसमें आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस, मतलब इन रैंक्स की आपको डिफरेंस, एक कॉलम में डिफरेंस निकालनी है। तो डिफरेंस जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, मगर आपको डिफरेंस निकालनी है rx - ry। तो याद रखना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो डिफरेंस आप निकालोगे rx - ry, आपको डिफरेंस निकालनी है। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर डिफरेंस आ गई। जैसे 6 - 9 हो गया -3, 9 - 3 हो गया 6। फिर आपको और एक कॉलम ऐड करना है, उसको बोलते हैं d स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आपको जैसे -3 है, इसकी स्क्वायर करना है। जैसे 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36। इसी तरह से जो नीचे वाला आएगा फिर इनको सम करना है, जमा करना है, उसको बोलते हैं समेशन d स्क्वायर। यही समेशन d स्क्वायर आपको फिर इसी फार्मूला में लगाना है, जो है कि P = 1 - 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n * m स्क्वायर - 1। जब आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जहां पर रैंक्स आपको निकालने हैं, तो उनको आपको क्या करना है, समेशन d स्क्वायर निकालना है। इसी का वैल्यू फिर आपको इस फार्मूला में लगाना है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये है आपको रैंक डिफरेंस के लिए है, इसको हम रैंक डिफरेंस का मेथड बोलते हैं। इस तरह से कोरिलेशन निकालते हैं। तो ये तो एक फार्मूला है। दूसरी फार्मूला है, और एक जब आपको प्रोडक्ट मूवमेंट के जरिए आपको ये कोरिलेशन निकालनी है, प्रोडक्ट मूवमेंट, उसके लिए जो फार्मूला मैंने आपको बोला है वो है r = n समेशन x - y, समेशन x * y यहाँ पर। फिर हाँ, इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो ये जो रैंक का है, रैंक का तो आपको हो गया P = 1 - समेशन d स्क्वायर - 6 समेशन d स्क्वायर n * m स्क्वायर। इसके बाद जो कोई फार्मूला अगर आपको प्रोडक्ट मूवमेंट के जरिए से कोरिलेशन निकालना है, उसके लिए अगर उसमें है एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ये वाली डायरेक्ट मेथड जब आएगा आपका एग्जाम में, उसके लिए आपको ये वाली एग्जाम से एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे फार्मूला है समेशन x * y अंडर रूट है फिर डिवाइडेड अंडर रूट समेशन x स्क्वायर * समेशन y स्क्वायर। ये वाली फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब आपका इनडायरेक्ट मेथड, जैसे अनग्रुप डेटा हो आपके पास, अगर अनग्रुप डेटा हो तो उसके लिए ये वाली, और अगर आपको ग्रुप डेटा हो उसके लिए है n समेशन x * y - समेशन x * समेशन y अंडर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस इनटू समेशन x होल स्क्वायर, फिर है दोनों ब्रैकेट से जाकर n समेशन y स्क्वायर - समेशन y होल स्क्वायर। तो ये वाली फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, डायरेक्ट के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल में डॉक्टर लुइस, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।